गाइस अपने एयरबीएनबी पे आ गए हैं बुकारा के। जस्ट पहुँचे, कोई नहीं इधर। और अभी समय क्या हो रहा है? अभी समय हो रहा है 4:14। काफ़ी लेट पहुँचे हैं। अब जाएंगे अपने एयरबीएनबी में, चेक इन करेंगे और फिर सोएंगे। ये है हमारे आसपास की लोकेशन, पूरी सब खाली। जस्ट अभी चेक इन कर लिया है हमारे एयरबीएनबी में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 BHK है बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिया पानी नहीं है। वो इधर भी है शायद वॉशरूम। अरे वॉशरूम में तो चेंजिंग रूम है। वॉशरूम में ये चेंजिंग रूम है। काफ़ी लेविश टाइप है, बहुत अच्छा है। नाउ अभी हम बॉन्ड कॉफ़ी में आए हैं। खैर कॉफ़ी तो मैं पीऊँगा नहीं, कॉफ़ी तो मेरी बहन ही पिएगी। गुड मॉर्निंग ऑल। अभी आज नया दिन है हमारा। हुआ बहुत लेट है, 12:30 के आसपास, बट स्टिल यही दिन है क्योंकि हम बहुत कल रात को लेट आए थे ना, मतलब रात का सुबह ही आए थे, फिर सो गए थे हम। अब उठे हैं, नहा धो के निकले हैं। अभी हम जा रहे हैं बुकारा सिटी एक्सप्लोर करने। आज का दिन वही है। आज इधर बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले। अभी चलते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी हम लोग आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए सुबह सुबह। इस कार के नीचे बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, मुझे आपको दिखेगी नहीं, बट हम लोग अभी इधर आए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी तो क्योंकि सुबह का वही है, एंटीडोट टाइप। अब कॉफ़ी मैं बता दूँ, मैं मेरी बहन के साथ आया हूँ उधर। कॉफ़ी में पीता नहीं, कॉफ़ी पिएगी मेरी बहन, मैं नहीं। ये मैं आपको बिल्ली दिखा रहा था। कॉफ़ी एक ही लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। मैं बहुत एक दो सिप ही लेता हूँ, ज़्यादा तो लेता नहीं। निकलती अभी तक बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। शायद ये होटल है यहाँ पे। जो भी है बहुत सुंदर है, मतलब इतना भी सुंदर नहीं है। इधर एक्चुअली क्या है ना, ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल में है और सब स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे स्पेन, टर्की, यूएई, उज़्बेकिस्तान और इटली का झंडा लगा है। तो ये कुछ तो है, ये शायद होटल है या कॉन्सुलेट वगैरह है, पता नहीं। कुछ तो है, जो भी है बहुत सुंदर है। अभी जहाँ रोड खाली था, हम रात को भी आ रहे थे 3:30-4 बजे, रोड पूरा खाली था, बट फिर भी लोग ट्रैफिक लाइट फॉलो कर रहे थे, सब लोग। मैंने काटेगी नहीं। ब्यूटीफुल स्ट्रीट। तूने T90 कितना दूरी में T90 लेके आ जाता हूँ ना। मैं बैग में रख लेता T90। उस रोड पूरा खाली था, फिर भी लोग सब ट्रैफिक लाइट फॉलो कर रहे थे। और इधर सब ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं क्योंकि ऑन पेपर्स ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उज़्बेकिस्तान, लेकिन वैसे ये है तो डिक्टेटरशिप ही। और यहाँ ट्रैफिक लाइट के आसपास कहीं कैमरा नहीं लगा है, मैंने कहीं कैमरा नहीं देखा, लेकिन लोग फिर भी एकदम फॉलो करते हैं अच्छे से। और इधर मतलब मोस्टली अच्छी रोडें हैं,
बाकी कई कई जगह है आपको इंडिया जैसी भी रोडें मिल जाएंगी, ख़राब टूटी फूटी। गाइस हम एक गली से चल रहे थे, फिर आके हमें कुछ तो देखा, ये भी शायद मस्जिद या मदरसा कुछ तो होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। कुछ तो है, शायद हम इधर ही जा रहे, नहीं इधर नहीं जा रहे हम, लेकिन ये भी रास्ते में मिल गया। इधर मस्जिद और मदरसा वगैरह के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं। अभी चलते चलते एक गली में आ गए हैं गाइस। अभी हम जा रहे हैं शोर मनोहर समथिंग करके एक जगह है जो हमने रील पे देखी थी किसी की, तो वही हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस बोकारो में, इस गली में। देखते हैं वो कैसी। वहाँ बेसिकली एक बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत पुराना, बहुत फेमस। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे इतने मदरसा और मस्जिद कैसे आ गए जब ये USSR का पार्ट था। बट एनीवेज देखते हैं, चलते हैं और उधर पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है। वाली गाड़ी है वो यही थी हमारे साथ, ये शेवरलेट की ये वाली कौन सी गाड़ी है, ये मैटिस, यही वाली गाड़ी थी टैक्सी में। तो यही था और यही है इनकी स्ट्रीट। अभी हमने डिसाइड किया है कि हम इस रेस्टोरेंट जाएंगे, मतलब डिसाइड नहीं किया, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये दिख तो अच्छा है, फ़िलहाल तो क्लोज़ है, लेकिन जाते जाते खुल जाएगा, फिर देखते हैं कि हम इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक्चुअली अभी हम चल रहे थे तो किसी ने बोला कि ये किसी का कब्र है, ये किसी की, ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया वो मदरसा नहीं, किसी की कब्र है, शायद मस्जिद वस्जिद नहीं, किसी की कब्र है। बट ठीक है, बाकी इधर किसी को इंग्लिश आती नहीं, हिंदी आती नहीं, किसी को कुछ समझ आता नहीं, तो हमने भी बोल दिया ओके ओके ओके। इधर ट्रांसलेटर ही यूज़ करना पड़ता है, इधर लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है, इंग्लिश किसी को नहीं आती, मतलब किसी को भी नहीं। बहुत चुनिंदा टूरिस्ट गाइड होंगे जो आपको ताशकंद साइड ही मिलेंगे जिनको आती होगी, पर उसके लिए आपको एक ऐसा टूर पैकेज लेना पड़ेगा तभी वो अवेलेबल होते हैं। ड्राइवर किसी को नहीं। और जैसे हमारे यहाँ ओला उबर चलता है, वैसे यहाँ यांडेक्स चलता है, तो उसी से कैब बुक करनी पड़ती है। उनको बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो समझते ही नहीं, और लोकेशन एकदम प्रिसाइसली दिखाती नहीं है। जैसे कल स्टेशन पे हमें मुश्किल हुई थी तो हमारी एक ऑफिसर ने मदद की थी, वो हमको अपने साथ जो उधर जो टैक्सी वाले थे उन्होंने तो मना कर दिया कि यहाँ टैक्सी आएगी ही नहीं। और जिस स्ट्रीट पे वो टैक्सी खड़ी थी, जैसे मतलब जैसे स्टेशन में होता है ना, बहुत सारे एग्जिट होते हैं, वो दूसरी एग्जिट पे थी, तो वहाँ खड़ी, तो वहाँ पे हमको जो लोकल टैक्सी जो पहले से ही वहाँ थे स्टेशन पे, उन्होंने बोला कि डेंजर स्ट्रीट, आप वहाँ मत जाओ, क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनके साथ चले। जो हमें यांडेक्स दिखा रही थी हमारी, जो हमने बुक की थी यांडेक्स, जैसे हमारा ओला उबर है वैसे यांडेक्स है, तो हमने जो बुक की थी वो हमको पड़ रही थी $2 की, $2 के आसपास, और ये हमसे चार्ज कर रहे थे $10। बाकी इधर कन्वर्जन रेट तो बहुत अच्छा है, इधर कन्वर्जन रेट इतना अच्छा है कि $1 का इधर 12,000 होता है, मतलब उज़्बेकिस्तान का पैसा 12,000 होगा अगर हम $1 देंगे। और इंडिया का वही $1 ₹90 अभी चल रहा है, 91। जैसे कि यह रुपये गिरते ही जा रहा है। अब देखो क्या होता है, कब तक गिरेगा, कितना गिरेगा, 100 टच होता है, सेंचुरी होती है कि नहीं इंडियन रुपीज़ की, देखते हैं। और ये था, हाँ, तो फिर हम इतना शेडी सा वो रात को लग रहा था वो स्टेशन वगैरह, हम डर गए। और वहाँ कोई आया, तीन चार लोग गाड़ी से आए, 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे, और वो आके पूछने लगे हाउ कैन आई हेल्प यू करके। तो वो शायद, लेकिन हमको पहले डाउट हुआ कि वो कैसे हेल्प करेंगे, वो तो खुद ही एक गाड़ी में 4 लोग हैं, वो हमें कैसे हेल्प करेंगे। फिर 4-5 वो टैक्सी वाले आए और वो उसको कन्फ्रंट किए कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम इधर कैसे तुम लोग किसी को कैसे पिकअप कर रहे हो इधर से। वो शायद उधर के थे ही नहीं, वो शायद कुछ स्कैम करने आए होंगे। बट ठीक है, अगर आपको ये जानना हो कि क्या हुआ था तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा एकदम अच्छे से, अलग वीडियो बना के इसके बारे में कि क्या हुआ था। फिर हम डर के हम स्टेशन के अंदर चले गए, और इधर का स्टेशन
अंदर स्टेशन जो इसका होता है पूरा एयरपोर्ट जैसा होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक, जैसे लगेज चेक होता है वैसे पूरा लगेज चेक होगा आपका, सब बैग वैग, आपको घड़ी वड़ी मोबाइल निकालना पड़ेगा और बहुत सिक्योरिटी होती है। तो वहीं पे हम जैसे ही गए तो हम जब हमारा चेक हो रहा था तो हमने सोचा कि हम रात इधर ही बिताएंगे स्टेशन में, बट हमने ऑफिसर से पूछ लिया कि यांडेक्स कहाँ खड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम उसको कॉल कर रहे थे, किसी को समझ आ ही नहीं रहा था लैंग्वेज बैरियर की वजह से, और ट्रांसलेटर कॉल पे कैसे हम यूज़ करें। तो फिर वो ऑफिसर ने उससे बात की और वो हमको अपने साथ ले के गया 300-400 मीटर तक, उस हमारे साथ खड़ा रहा और फिर उसने यांडेक्स को कॉल करके वहाँ बुलाया, फिर हम बैठे। इसमें भी एक और ये एक प्रॉब्लम हुई, यांडेक्स ऑटोमेटिक बुक होती है, जैसे हमको चूज़ करना पड़ता है हमारा मिनी, प्रीमियम, ऑटो, जैसे हमको चूज़ करने का ऑप्शन आता है ना, यांडेक्स में ऑटो बुकिंग होती है, जो भी नियर बाय गाड़ी होती है वो अपने आप बुक हो जाती है और उस हिसाब से आपको पैसा ही देना पड़ता है। ऐसा हमारे साथ हुआ। और हमारी जो थी वो छोटी वाली गाड़ी थी, वो इतनी छोटी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, यही गाड़ी थी। इधर मतलब मस्जिद और मदरसा के जो डिज़ाइंस है वो बहुत अच्छे हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं, ऐसे आर्किटेक्चरल चीज़ें जैसे हम देखते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे हमारे सदर्न इंडिया के मंदिर हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो ये उस टाइम के हैं। खैर उन मंदिरों से पुराने तो नहीं है, जाहिर सी बात है, बट ये उस टाइम पीरियड के भी आसपास के नहीं, उससे बहुत देर की बात है। जाहिर सी बात है इस्लाम बहुत समय बाद आया था, इसलिए उस मंदिर के कंपैरिजन तो नहीं होंगे, बहुत देर बाद बने हैं, लेकिन दिखने में है काफ़ी ठीक ठाक है। ऐसा ये पता है जो सिटी है उज़्बेकिस्तान, जो पूरी कंट्री है, ये विंटर्स के लिए इतनी प्रेवलेंट नहीं है, ये समर की कंट्री है। तो कभी भी विज़िट करने की सोचे अगर आपको देखना हो, जब क्लाउडी ऐसी ग्लूमी वगैरह ना हो, तब आपको अच्छा दिखेगा इधर समर में। गाड़ी यही वाली थी और इसमें लगेज अलाउड नहीं है, और हमारे पास था 3 ट्रॉली बैग था, सबके पास 3 ये पिट्ठू वाला बैग था, पीछे वाला बैकपैक, और एक वो बड़ा सा एक बैग टाइप होता है ना कैरी करने वाला, तो एक ट्रॉली बैग के ऊपर रख के वो हम कैरी करते हैं, बस इतना लगेज था। तो पहले तो लोग डिनाई कर देते कि हम आपको नहीं लेके जाएंगे। हाँ, जब हम इंडिया मुंबई से ताशकंद भी आए थे ना, तब हमारे पास इतना ही लगेज था, तब भी हमको ये छोटी वाली मैटिस मिली थी। हमने उससे प्लीज़ बोल के बोला हम अपने लैब पे सामान रख लेंगे, तब उसने बहुत प्लीज़ बोलने के बाद अलाउ किया। वैसे ही सेम इधर हुआ हमारे साथ, बहुत प्लीज़ बोलने के बाद उसने हमको अलाउ किया लैब पे रखने के लिए। फिर हम लैब पे रखे गए आराम से, फिर पहुँचे, फिर 5:30 बजे तक मैं सो गया और अभी उठे था हम 11:40 के आसपास, नहा धो के अब निकल के कॉफ़ी लेके, वो तो मैंने आपको दिखाया ही। अब हम जा रहे हैं स्ट्रीट पे, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है, बीच में थोड़ी बहुत टूटी फूटी रोड है, पूरी टूटी फूटी रोड नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यही होता है डिक्टेटरशिप में, आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होता है ना वो आपको दिख जाता है, आपको ग्रोथ दिख जाती है कंट्री की, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ सिविलियन लिबर्टीज़ वगैरह आपसे छीन ली जाती है, जैसे चाइना में है, जैसे रशिया में है, वैसा ही होता है इधर। बाकी इधर रोड तो सब सही है, चोरी वोरी बिल्कुल बहुत सेफ़ है, सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई मीन वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड और चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा आपको गूगल बताता है। क्योंकि कल रात को जो कन्वर्जन रेट इतना, जैसे मैंने आपको बताया $1 12,000 इधर का, लेकिन कल जब हमने खाना खाया था, हमारा खाना हुआ था उज़्बेकिस्तान का 2,80,000 कुछ ऐसा रुपये हुआ था। और इधर नोट भी ऐसे ही है, 2 लाख का नोट है, 5 लाख का नोट है, 50,000 का, अब 20 या 30,000 का सिक्का है इनके पास। वही है, कन्वर्जन रेट है इतना बड़ा, लेकिन वही आ जाता है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी वाला सिस्टम। वैसी सेम इतनी ही चीप हमको पड़ती है साउथ कोरिया भी, लेकिन उधर जैसे हम देख रहे हैं 10 रुपये का, जैसे हमको पानी की बोतल 10 रुपये की मिल जाएगी, वही उधर वो 10 गुना महंगी मिलेगी, हमको 100 रुपये मिलेगी। लेकिन देखा जो उनकी साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो इंडिया की करेंसी से वीक है। वीक बोले क्या बोले वो मुझे अभी वैसा वर्ड आ नहीं रहा है शायद, क्योंकि मेरा पहली बार ही है, मैं कैमरे के सामने थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा हैसल कर रहा हूँ बोलने में, बट ठीक है। मतलब जैसे हमारा 1 रुपये होगा साउथ कोरियन का, कुछ तो होगा, कितना भी होगा वो 1 रुपये का। मैं आपको इधर स्क्रीन पे मैं वो डाल दूँगा, ऐसा प्रिंट हुआ कि आप लोग वो देख लो कितना क्या है, मेरे कहने का वो मतलब है। बाकी वैसा ही है,
अब देखते हैं, चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हुए जाते हैं इस स्ट्रीट में। और बहुत कम लोग दिख रहे हैं इधर, बहुत कम लोग, ज़्यादा दिख भी नहीं स्ट्रीट में, 1-2 लोग ही दिख रहे हैं, ज़्यादा तो कोई दिख नहीं रहा है। चलो चलते हैं। हाँ ये देखिए बस अभी थोड़ी सी मुझे ख़राब रोड दिखी है, बस थोड़ी सी, वो भी बारिश के कारण शायद ये हुई है ख़राब रोड थोड़ी सी। अब आपको थोड़ा इधर इंडिया जैसी फीलिंग आ जाए, थोड़ी सी ख़राब रोड की वजह से, बट ये थोड़ी सी ख़राब है इसकी वजह से, बट ये थोड़ी सी ख़राब वीडियो है इसकी वजह से, बारिश की वजह से ख़राब है ये। गाइस फाइनली चलते चलते पहुँचे, अब हमें दिख रहा है वो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ दूर से। तो देखिए, दूर से देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो जिधर हम आ रहे थे। क्या नाम था इसका? किसी से तुम बता ना, किसमें से? मदरसा है, क्या नाम था? कलोन मस्जिद मदरसा है, दिखने में तो सुंदर है, दिखने में तो काफ़ी सुंदर है ये मदरसा। अब अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। कोई तो बच्चा रो रहा है गाइस कहीं। अब ये नहीं, ये सब जो टाइल्स वाइल्स है ना तो सेम ही यूज़ होती है, तो थोड़ा डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क है। नहीं डिज़ाइन भी तो सेम ही रहता है, बट वो दूसरा दिख रहा था, ये दूसरा दिख रहा है। भाई इसमें अगर आपको इंग्लिश दिख रही हो तो मुझे दिखा देना, बस ये वेलकम टू बुखारा ही इंग्लिश है और तो कुछ है ही नहीं। और शायद ये अब्दुल्ला ज़ीज़ोन मदरासासी, ये भी इंग्लिश ही नहीं है मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या। ऐसी कहीं इधर इंग्लिश यूज़ नहीं होती कहीं पे। इस गली से हम स्ट्रीट से हम आए थे, मैं आपको दिन के आखिरी में पूरा पैसा बजट सब फ्लाइट सब बताता हूँ। मैं आया हूँ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, न्यू ईयर के पास, ये न्यू ईयर ईव चल रहा है, दिस 29 दिसंबर टुडे। इधर बुखारा में ताशकंद थोड़ा गर्म है, ये ताशकंद से, ताशकंद जितना ठंडा नहीं है, डिग्री टेम्परेचर इधर नहीं है 3, 4, 5 इतना नहीं है, लेकिन इधर जो विंड्स की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको समझ नहीं आएगा, शायद आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, शायद आपको पूरी आवाज़ नहीं आ रही होगी अच्छे से, इसलिए मैंने अभी मेरे ईयरफोन प्लग इन किए हैं कि आवाज़ थोड़ी अच्छे से आए, इसलिए मैंने अभी ईयरफोन प्लगइन्स किए हैं। बट मैं श्योर नहीं हूँ ईयरफोन से भी अच्छी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। एक्चुअली मेरे पास माइक इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं व्लॉग करूँगा। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं व्लॉग ये जो बना रहा हूँ कि मैं डालूँगा, ये तो बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ कि अचानक से मेरा कल मन हुआ पूरा, तो मैंने बस बीच से मिडल से मैंने स्टार्ट कर, शहर के बीच में से मैंने स्टार्ट कर दिया ये ऐसे ये सोच रही है कि चलो ऐसा मेमोरी हो जाएगी, तो फिर मैं करता रहा तो मैं करने लगा। अभी मैं कर ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अब भी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मैं डालूँगा या फिर नहीं डालूँगा। मैं अब भी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, आपको शायद वो देख के समझ आ ही रहा होगा, देख के आपको समझ आ ही रहे होंगे कि हवा कितनी तेज़ है इधर। हवा इधर तेज़ चल रही है, इसलिए जो ठंडी हवा है ना वो पूरा मुंह पे लग रही है। और मैंने कल अंदर इनर पहना था, उसके ऊपर एक हाई नेक पहना था, फिर मैंने हाँ ये अपना ये मोटा वाला पफो जैकेट, ये मेरे पापा का है, जब मेरे पापा ले में थे। अच्छा हुई अब काम आ रहा है क्योंकि ये बहुत मोटा और ये है काफ़ी अच्छा ही है। बाकी हवा तो बहुत तेज़ है। अब मुझे ये पता नहीं कि आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, मुझे अब तक इस बात का पता नहीं है आवाज़, लेकिन मैं फिर भी बनाए जा रहा हूँ। मैं सुनूंगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर मैंने व्लॉग डाला, अगर मैं डालूँगा तो मैं ले लूँगा एक माइक, मतलब अच्छी क्या होता है। फिलहाल ये जो ठंडी हवा है ना पूरा मुंह पे लग रही है बहुत ज़ोर से, ऐसा लग रहा है जैसे चेहरा फट रहा है। आ रहा हूँ